जिला कार्यालय में रोज की तरह भीड़ थी। लोग फाइलें लेकर खड़े थे। कोई खिड़की पर झुका हुआ था, कोई बाबू से हाथ जोड़कर बात कर रहा था। पंखे चल रहे थे, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही थी। उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी और हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वो आदमी धीरे धीरे एक टेबल के पास गया और बोला, साहब, इस पर साइन कर दीजिए। टेबल पर बैठे बाबू ने बिना ऊपर देखे कहा, लाइन में लगो। आदमी ने कहा, मैं लाइन में ही हूं साहब, सुबह से खड़ा हूं। बाबू ने सिर उठाकर उसे देखा, ऊपर से नीचे तक, और बोला, सब सुबह से ही खड़े हैं, अकेले तुम नहीं हो। आदमी पीछे हट गया। कुछ देर बाद फिर एक और टेबल पर गया। वहां बैठे कर्मचारी ने फाइल पलटी और बोला, यह काम यहां नहीं होगा, दूसरी खिड़की पर जाओ। आदमी बोला, उधर से ही भेजा गया है। कर्मचारी हंसा, तो हमें क्या, हमसे मत बहस करो। धीरे धीरे आदमी की आवाज कम होती गई। वो अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस जहां भेजा जाता चला जाता। किसी ने उसे पानी नहीं पूछा, किसी ने बैठने को नहीं कहा। एक कर्मचारी ने ताना मारा, आजकल सबको सरकारी काम चाहिए, काम करने का मन नहीं किसी का। दूसरा बोला, ऐसे ही लोग दफ्तर खराब करते हैं। आदमी सब सुन रहा था, उसने जवाब नहीं दिया। आखिर में वो एक सीनियर टेबल तक पहुंचा। वहां बैठे अफसर ने फाइल देखी और बोला, कागज पूरे नहीं हैं। आदमी बोला, साहब, यही बताए गए थे। अफसर ने गुस्से में कहा, मैंने कहा पूरे नहीं है, मतलब नहीं है, जाओ कल आना। आदमी ने धीरे से कहा, साहब, बहुत जरूरी है। अफसर ने कुर्सी पीछे की और बोला, बहुत जरूरी होता तो ऐसे कपड़ों में नहीं आते। दफ्तर में कुछ लोग हंस पड़े। आदमी ने फाइल बंद की। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चल पड़ा। पीछे से किसी ने कहा, कल आना, पर ऐसे नहीं। वो आदमी बाहर निकल गया और किसी को यह पता नहीं था कि यह सिर्फ एक फाइल नहीं थी, और यह आदमी भी सिर्फ एक आदमी नहीं था। उस दफ्तर में उस दिन कोई नहीं जानता था कि जो हुआ उसकी शुरुआत आज से नहीं हुई थी। सबको लगा था कि कल एक गरीब आदमी आया, बेइज्जती हुई और चला गया, लेकिन असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। कुछ महीने पहले उसी दफ्तर में एक औरत आई थी। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। उसने साड़ी पहनी थी, हाथ में एक पुरानी फाइल थी और आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वो सीधे काउंटर पर गई और धीमी आवाज में बोली, बाबूजी, इस पर साइन कर दीजिए। फाइल ओबीसी सर्टिफिकेट की थी। बाबू ने फाइल खोली, ऊपर नीचे देखा और बोला, अभी नहीं होगा। औरत ने कहा, कई बार आ चुकी हूं, कहा गया था आज आना। बाबू ने कुर्सी से पीठ टिकाकर कहा, कल आना। औरत चुप हो गई। वो जानती थी कि बहस करने से कुछ नहीं होगा। अगले हफ्ते वो फिर आई, फिर अगले हफ्ते। हर बार उसे या तो इंतजार कराया गया या किसी और खिड़की पर भेज दिया गया। एक दिन एक कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों है, बेटा आईएएस बनने जा रहा है क्या? कुछ लोग हंस पड़े। उस दिन औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने बस फाइल सीने से लगाई और बाहर चली गई। लेकिन उस फाइल के अंदर सिर्फ कागज नहीं थे, उसके बेटे की मेहनत भी थी। वो बेटा जो घर में बैठकर सुबह से रात तक पढ़ता था, जिसे वो रोज कहती थी, तू पढ़, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन वो देख नहीं पाई। कागज पर साइन नहीं हुआ। वक्त बीत गया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, घर में खामोशी थी। बेटे ने मां से कुछ नहीं पूछा और मां ने बेटे से कुछ नहीं कहा। दोनों को पता था कि एक कागज रह गया है, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। कुछ दिनों बाद वही बेटा उसी दफ्तर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो बेटे के रूप में नहीं आया था। वो किसी को पहचान दिलाने नहीं आया था। उसने जानबूझकर वही कपड़े पहने जो लोग देखकर नजर फेर लेते हैं। उसने तय कर लिया था कि वो वही बनेगा,
जिसे रोज अपमान सहना पड़ता है। वो इसलिए नहीं आया था कि बदला ले सके, वो इसलिए आया था कि देख सके क्या आज भी सब कुछ वैसा ही है। दफ्तर के अंदर वही हुआ जो कभी उसकी मां के साथ हुआ था। लाइन, ताने, बेइज्जती। किसी ने फाइल ठीक से नहीं देखी, किसी ने चेहरे की तरफ नहीं देखा। वो आदमी सब सहता रहा क्योंकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। ये सब उसने पहले भी देखा था, बस उस दिन वो खुद वहां नहीं था। अब था, और अगले दिन दफ्तर में कुछ बदलने वाला था। अगले दिन दफ्तर खुला तो सब कुछ बाहर से वैसा ही लग रहा था। वही गेट, वही भीड़, वही फाइलें, लेकिन अंदर कर्मचारियों के मन में एक अजीब सा डर था। कल वाला गरीब आदमी सबको याद था। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई एक दूसरे से नजरें बचा रहा था। वही आदमी फिर आया, इस बार भी वही सादे कपड़े, वही झुका हुआ चेहरा। फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसकी चाल थोड़ी धीमी थी, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। उसने काउंटर के पास जाकर फाइल रखी। बाबू ने उसे देखा और बोला, फिर आ गए? उसने शांति से कहा, हां। एक कर्मचारी ने फुसफुसाकर कहा, कल इतना सुनने के बाद भी आ गया। दूसरा बोला, ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आता। फाइल फिर से इधर उधर घूमने लगी। कोई कहता, आज साहब नहीं है। कोई कहता, ये काम ऊपर से होगा। कोई साफ बोल देता, आज भी नहीं होगा। आदमी ने पहली बार थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश की। आप लोग हर बार कुछ न कुछ कह देते हैं, पर काम नहीं करते। ये सुनते ही एक अफसर भड़क गया, ज्यादा बोलना मत, तुम्हें सिस्टम समझ में नहीं आता। इतनी जल्दी क्यों है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जिसके लिए ये कागज है उसके लिए वक्त बहुत जरूरी है। एक कर्मचारी हंस पड़ा। सबको अपना काम जरूरी लगता है। तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे संभल कर बोलो, नया अफसर आने वाला है। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। कोई बोला, अगर शिकायत हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। आदमी ये सब सुन रहा था। उसने फाइल उठाई और बोला, अगर आज भी नहीं होगा तो मैं फिर आऊंगा। अफसर ने ताना मारा, रोज आओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। आदमी पलटा और बाहर निकल गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अपमान नहीं था। इस बार जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। दफ्तर के बाहर खड़े होकर उसने इमारत की तरफ देखा। वही जगह, वही दीवारें, जहां कभी उसकी मां घंटों खड़ी रही थी। उसने मन ही मन कहा, आज नहीं तो कल। अंदर दफ्तर में किसी को नहीं पता था कि वो आदमी अब सिर्फ एक फाइल लेकर आने वाला नहीं है। वो अगली बार सिर्फ देखने नहीं आएगा। और यही सोच दफ्तर की हवा को भारी बना रही थी। दफ्तर में उस दिन अचानक हलचल थी। सुबह से ही ऊपर नीचे फोन आ रहे थे। कर्मचारियों को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस इतना पता था कि कोई बड़ा अफसर आने वाला है। कुर्सियां सीधी की जा रही थी, फाइलें ठीक की जा रही थी और आवाजें अपने आप धीमी हो गई थी। थोड़ी देर बाद वही आदमी दफ्तर में आया। इस बार उसकी चाल अलग थी। कपड़े वही सादे थे, लेकिन चेहरे पर अब झुकाव नहीं था। वो सीधे सीनियर के कमरे में गया। बाहर खड़े कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मिनट बाद वो बाहर आया और बिना किसी भूमिका के बोला, सब लोग ध्यान दे। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न नरमी, बस आदेश था। कल और उससे पहले जो हुआ उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। किसने किस फाइल को रोका, किसने क्या कहा, सब। एक बाबू बोला, सर हमें नहीं पता था। आदमी ने तुरंत टोका, मैंने पूछा नहीं कि आपको पता था या नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने फाइल उठाई और बोला, ये ओबीसी सर्टिफिकेट की फाइल है, महीनों से लटकी हुई, बिना किसी वजह के। एक कर्मचारी ने कहा, सर नियम नियम मुझे मत सिखाइए। उसने सख्ती से कहा, आप लोगों ने नियम नहीं, अपनी सुविधा चलाई है। अब उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। आपको याद है एक औरत आई थी, साड़ी पहने, हाथ में यही फाइल लेकर? किसी ने सिर झुका लिया। किसी ने कहा,
सर, बहुत लोग आते हैं। उसने टेबल पर हाथ मारा। बहुत लोग आते हैं, लेकिन हर किसी की बेइज्जती नहीं होती। फिर उसने सीधे आदेश दिया, आज से ये 3 कर्मचारी निलंबित रहेंगे। नाम लिए गए। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। और बाकी लोग, उसने कहा, अपने व्यवहार पर ध्यान देंगे। ये दफ्तर है, एहसान की दुकान नहीं। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो रुका, सबको देखा और बोला, कल आप लोगों ने मुझे एक गरीब आदमी समझा, आज भी वही समझिए। बस कुर्सी बदल गई है। और वो अंदर चला गया। शाम होते होते पूरे दफ्तर में वही बात फैल चुकी थी। कौन निलंबित हुआ, किस पर कार्रवाई हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि वो आदमी कौन था। अगले दिन सभी कर्मचारी मीटिंग हॉल में बुलाए गए। आईएएस अफसर सामने खड़ा था। इस बार उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन असर वही था। उसने बोलना शुरू किया, मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने नहीं आया हूं, लेकिन एक बात जानना जरूरी है। उसने एक पल रुककर कहा, कुछ महीने पहले एक महिला यहां आई थी, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। उसे बार बार रोका गया, ताने मारे गए, कहा गया कि ऐसे कपड़ों में सरकारी काम नहीं होता। कमरे में सन्नाटा था। फिर उसने सीधा कहा, वो महिला मेरी मां थी। कई लोगों की सांस अटक गई। उसने आगे कहा, अगर उस दिन उस फाइल पर साइन हो जाता तो शायद मैं आज यहां खड़ा नहीं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ शर्मिंदा, लेकिन आपने वो कसर पूरी कर दी। उसने सख्त आवाज में कहा, मेरी मेहनत ने उस कमी को भर दिया। मैंने कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाए। जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ। उसने सबकी तरफ देखा और बोला, आज मैं यहां इसलिए नहीं हूं कि बदला लूं। मैं यहां हूं ताकि अगली मां को बार बार चक्कर न लगाने पड़े। फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन कड़ी ही रही। और अगर किसी को लगता है कि निलंबन ज्यादा सख्त है, तो याद रखिए, उस दिन शब्द ज्यादा सख्त थे। वो मीटिंग खत्म करके बाहर चला गया। दफ्तर में लोग बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद दफ्तर वही रहा, लेकिन वहां आने वाले लोगों के लिए कुछ बदल गया। अब फाइल के साथ चेहरा भी देखा जाने लगा। और उस महिला को यह कभी पता नहीं चला कि उस दिन दफ्तर में क्या हुआ। उसे बस इतना पता था कि उसके बेटे ने हार नहीं मानी। कहानी यही खत्म होती है। अगर मेहनत सच्ची हो तो रास्ते चाहे बंद हो, मंजिल कभी नहीं बंद होती। इसलिए हालात कैसे भी हों, मेहनत छोड़ना मत। अगर यह कहानी आपको कहीं अंदर तक छू गई हो तो ऐसे ही किस्सों के लिए चैनल से जुड़ जाना।